Class 10, Chapter 3, Pair of linear equations in two variables. Linear equation means वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी. टू वेरिएबल्स मीन्स उस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होंगे. अभी हम सिर्फ इतने की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. स्टैंडर्ड फॉर्म आपने 9th में पढ़ा है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन है इसलिए इक्वालिटी होल्ड कर रही है. टू वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई. ए बी सी इनके कोफिशिएंट्स हो गए. ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0. ये आप 9th में पढ़ चुके हैं. अब बात आई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये तो सही है, बट पेयर का मतलब क्या हो गया? देयर आर टू इक्वेशंस, बट जब उनका एक पेयर बनाना है तो वो ज़रूर आपस में रिलेटेड होंगी. कैसे रिलेटेड होंगी? जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, उन दोनों के पास सेम वेरिएबल्स होंगे. मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन में x और y है तो सेकेंड इक्वेशन में भी वेरिएबल x और y ही होना चाहिए. सिर्फ ये जो a b c है ये डिफरेंट हो सकता है. इसके बाद टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मतलब अगर हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है तो उनके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, तभी वो पेयर हैं. जो जनरल फॉर्म हम पढ़ते हैं वो है, दोनों इक्वेशन को हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल, मतलब वो जो a था उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, एक को a1 दे दिया और एक को a2. b1 b2 c1 c2, इस तरीके से हमने दो लीनियर इक्वेशन ले ली. कंडीशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में a1 कॉमा b1 नॉट इक्वल टू 0. a1 और b1 0 नहीं होने चाहिए. सेम a2 एंड b2 नॉट इक्वल टू 0. और a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या हैं? रियल नंबर्स हैं. अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड बाय, देयर आर टू मेथड्स, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिकल मेथड. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ग्राफ आप प्लॉट करना जानते हैं. और एल्जेब्रिकल मेथड क्या है? किसी भी सिचुएशन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो ये आप सीख चुके हैं. अब ग्राफिकल मेथड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अगर दो लाइंस हैं, पेयर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड हो सकती हैं जब हम उनका ग्राफ प्लॉट करें. हो सकता है जब हमने उनका ग्राफ बनाया तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. हो सकता है जब हमने ग्राफ बनाया तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए. या फिर तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने उनको ग्राफ बनाया, एक लाइन ये आई है और दूसरी लाइन भी इसी के ठीक ऊपर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए. इसके अलावा चौथी कंडीशन नहीं हो सकती है बच्चों. तो जब भी लाइंस को, टू लाइंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी. अब अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम सॉल्यूशन के बारे में क्या कह सकते हैं? यहाँ देखिए बच्चों, ये रही लाइन आपकी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट सिंगल पॉइंट है, दिस वन. ये पॉइंट, इसको अगर हमने नेम दे दिया P, तो P ध्यान दीजिए बच्चों, इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है. तो P इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है. और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. तो इफ़ द लाइन intersects at a point, then that point gives the unique solution of the
two equations. In this case, the pair of equations is consistent. ये consistent है क्योंकि हमें solution मिल रहा है. अब इसको बच्चों एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये दे रखी है, आप y के टर्म्स में ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू x बाय 2. x की वैल्यू आप रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखी गई है तो y भी 0 आ गया, x की वैल्यू 2 रखी गई तो y भी 1 आ गया है. तो इस तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन की टेबल आपने बनाई, सेकेंड इक्वेशन की टेबल आपने बना ली ये, और इसके बाद ग्राफ प्लॉट किया. लाइंस कैसी हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये पॉइंट क्या हो गया? इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के लिए भी सॉल्यूशन हो गया है. अब अगर ये सॉल्यूशन है तो कितने सॉल्यूशन मिले? 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इस तरीके से हमने कहा कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो वो सिंगल सॉल्यूशन देंगी और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा. दो नहीं हो सकते, एक ही सॉल्यूशन होगा. टाइप 2 कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए. कोइंसिडेंट लाइंस, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो बच्चों ध्यान दीजिए, इनके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? हर एक पॉइंट ही तो दोनों का कॉमन है. सॉल्यूशन क्या है? ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन के पास हो, यही तो सॉल्यूशन है. तो अब जब लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो जो एक लाइन के ऊपर सॉल्यूशन सेट है वही तो दूसरे के ऊपर भी है. तो कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है. और ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट लाइंस या फिर डिपेंडेंट लाइन, क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन मिल जाती है हमें. और सॉल्यूशन कैसा मिला कोइंसिडेंट लाइंस का? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे हैं? डिपेंडेंट है, जो एक का सॉल्यूशन वही दूसरे का. और लाइन पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट भी है. कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है. जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला जो पेयर था वो भी कंसिस्टेंट था क्योंकि हमें सॉल्यूशन दे रहा था. कोइंसिडेंट लाइंस वाला भी जो पेयर है वो कैसा है लाइंस का? कंसिस्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है. कैसे सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अब इसका भी बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया है. दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाई है, ग्राफ प्लॉट किया है. ये देख लीजिए, ग्राफ इस तरीके से आया. ग्राफ पे देख लीजिए, फर्स्ट वाली लाइन भी और सेकंड वाली लाइन भी एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं. मतलब जो एक लाइन के ऊपर पॉइंट है वही पॉइंट्स दूसरे पर भी है, मतलब कॉमन पॉइंट्स है. अगर कॉमन पॉइंट है तो वो सॉल्यूशन हो गया दोनों इक्वेशन का. तो इनके पास कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब एक क्वेश्चन आता है, लाइंस कंसिस्टेंट है क्या? कंसिस्टेंट का मतलब क्या वो सॉल्यूशन दे रही हैं? ये सॉल्यूशन दे रही हैं तो कंसिस्टेंट है. तो लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट हैं. अब आपका टाइप 3 पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, क्या ये कभी मीट करेंगी? कभी नहीं करेंगी. क्या इनमें कभी कोई पॉइंट कॉमन होगा? जब मीट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा. तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं, इनका तो हमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो दोनों के पास हो, जो दोनों लाइन के पास पॉइंट हो वही सॉल्यूशन है. तो पैरेलल लाइंस में तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. तो इनका कैसा होगा? नो सॉल्यूशन. और अगर नो सॉल्यूशन है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट. एक यही कंडीशन है बच्चों जिसमें ये इनकंसिस्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो इसको याद रखिएगा कि जब सॉल्यूशन मिलेगा तो लाइंस कंसिस्टेंट, जब नो सॉल्यूशन कंडीशन है तो लाइंस इनकंसिस्टेंट. इसमें भी बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल के पहली लाइन
फर्स्ट आपकी जो लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको प्लॉट किया, इसका ग्राफ बनाया है मैंने, टेबल बनाई, टेबल बना करके ये दूसरी टेबल और ये रहा इसका ग्राफ। कैसी लाइंस दिख रही हैं? पैरेलल लाइंस हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर दीज लाइंस डोंट इंटरसेक्ट एट ऑल, हेंस दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन तो ये कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट। नाउ थोड़ा सा जो हमने वर्ड यूज़ किए हैं, फर्स्ट कंसिस्टेंसी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट इनकंसिस्टेंट कब है? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो लाइंस कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये भी कहा था ना, डिपेंडेंट इक्विवेलेंट। तो डिपेंडेंट क्या है? जब मेनी सॉल्यूशंस होंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, तब डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और इंडिपेंडेंट कब है? जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो डिपेंडेंट लाइंस हैं। लास्ट में जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा, आपको 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे भी पूछ लेते हैं, 2 इक्वेशन दे देंगे और बताइए इनका नेचर कैसा है, सॉल्यूशन कैसा मिलेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना है बच्चों? अब हमारा प्रैक्टिकल, a1x + b1y + c1 = 0 फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, a1 b1 c1 निकाल लीजिए, a2 b2 c2 निकाल लीजिए। आपको पता है x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट टर्म c1, इसी तरीके से। उसके बाद रेशियोज़ निकालिए। रेशियो का मतलब a1/a2, जो इस a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो जब आपने a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया और c1/c2 निकाल लिया, तो अब इन तीनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? इक्वालिटी देखनी है आपको सिर्फ कि क्या वो इक्वल है। पहली कंडीशन हमें किसको किसको देखना है? ए और बी के रेशियो को। तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये अनइक्वल है और या तो ये इक्वल है। यही कंडीशन हो सकती है। अगर हमने 2 चीज़ों का रेशियो देखा तो या तो वो इक्वल है और या तो वो अनइक्वल है। अगर अनइक्वल है, a1/a2 अगर आपको इस तरीके से मिल गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस कैसी होंगी? जैसे ही हमने ये देखा, हम लाइन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। हम कहेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और जैसे ही कहा लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मिल रहा है तो लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट। तो हमने इसके बारे में तीनों चीज़ बता दी थी कि सॉल्यूशन यूनिक है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है और पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब सपोज करिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2। हमने कहा अब ये तो इक्वल हो गए, तो अब हम इनको देखेंगे c से। c से क्या देखें? c से देखेंगे कि c वाला जो रेशियो है, मतलब c1/c2, क्या ये इसके इक्वल है या फिर a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यही 2 कंडीशन हो सकती है कि ये 2 तो इक्वल हो चुके। अब देखना है कि क्या ये c1/c2 के इक्वल है या उसके इक्वल नहीं है। अब पहले इसकी कंडीशन लेते हैं कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तो हमने कहा जैसे ये कंडीशन हमने देखी वैसे ही हमने क्या कह दिया?
सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट। सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइट। लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। और अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंसी है। अब नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इससे बच्चों आप याद रख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन नहीं है तो पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको बच्चों याद रखना है। इतना याद रखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ही आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, 2 इक्वेशन दी गई, आपने रेशियोज़ A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाले, उनको कंपेयर किया तो आप बता पाएंगे कि आपको कौन सी सिचुएशन मिलने वाली है। अब इसके बाद ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अब इसके बाद दूसरा मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो है एल्जेब्रिकल मेथड। उसमें हमारे बच्चों 3 पार्ट हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो पहले हम इतना कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इन तीनों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन पे या मैसेज करके पूछ सकते हैं।